इंग्लिश को ऐसे करके रगड़ देंगे, बढ़िया करके रगड़ेंगे इंग्लिश को, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, दम लगा देंगे और आप आज से इंग्लिश बोलोगे। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। मेरा नाम है रोहित और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीच 99 पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक सीरीज, इंग्लिश की बेसिक सीरीज। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब सीखेंगे इंग्लिश। कोई नहीं रहेगा कि कोई इंग्लिश ना सीखे। आज से हम फर्स्ट स्टेप लेंगे। अब आप लिखो, बोलोगे कि ये बबुआ कहाँ लिखा है, ए से लेकर जी तक हमको तो आता है। अरे नहीं आता, बहुत सारी चीजें नहीं आती। आप अभी देखोगे, इंग्लिश को ऐसे करके रगड़ देंगे, बढ़िया करके रगड़ेंगे इंग्लिश को, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, दम लगा देंगे और आप आज से इंग्लिश बोलोगे। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू विल स्पीक इंग्लिश टुडे ऑनवर्ड्स। यस, आप आज से ही इंग्लिश बोलेंगे और जरूर बोलेंगे। तो तैयार हो जाइए और आप देखिए आज से आप कैसे बोलना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ रुकिए इस वीडियो में और मैं आपको एहसास दिलाऊंगा कि यू कैन डू वेरी वेल, यू कैन डू बेटर देन एनीवन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें यहां से लेके यहां तक इसको बोलना है। ए, मेरे साथ बोलो फटाफट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब मुझे पता है, देखो अब मुझे पता है आपने सभी लेटर्स का, ये क्या है पहले मैं बता दूं, इनको भी हम अभी 4 तरीके से क्लासिफाई करेंगे। इनका क्लासिफिकेशन मैं अभी आपको 4 तरीके से बताऊंगा। 4 क्लासिफिकेशन करने वाला हूं आपके सामने, इसकी चीराफाड़ी कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, आई का मतलब नॉट आई, दिस इज व्हाट आई। ये गलत है, आपने आई बोला होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं आई, नॉट आई। इसका जो उच्चारण होता है, इसका जो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है आई, ठीक है। अब आते हैं हम इस पर, इसको हम क्या बोलते हैं, जेड, नॉट जेड, दिस इज जेड या फिर जी। 2 तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, या तो जेड या फिर जी, नॉट जेड। अब मांगे देखो, प्रोनाउंसिएशन की क्लास होगी, एक लेसन होगा, जब मैं उसमें आपको सिखाऊंगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इंग्लिश को ऐसे बोलना फ्लो में स्टार्ट कर देंगे कि आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसका मैं 4 तरीके से चीराफाड़ी करना चाहता हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसका 4 तरीकों से चीराफाड़ी करने वाला हूं। बिल्कुल चीराफाड़ी कर देंगे, ढंग से समझ लेंगे। चीराफाड़ी बोले तो क्लासिफिकेशन। अब देखना मैं क्या करने वाला हूं इसका। अब बोलोगे कि आप तो बहुत ही निर्दयी इंसान हो सर जी, जो भी बोलते हो भैया जी। अब मैं देखो 4 तरीके से कर देता हूं, 1 2 3 एंड 4। अब मुझे एक बात बताइए, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं और कितने लेटर्स होते हैं? फटाफट कमेंट में लिख दो अभी के अभी, कितने अल्फाबेट होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं। फटाफट, मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने सही थे और कितने गलत। फटाफट लिख दिया। अब यहां पे देखो, यहां पे मैं लिखता हूं पहले अल्फाबेट और यहां पे लिखता हूं मैं लेटर्स, ठीक है। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? यानी कि क्लास जो बन रही है वो स्टूडेंट्स से मिलकर बन रही है। स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो क्लास बन रही है। 50 स्टूडेंट्स से मिलकर एक क्लास बनती है, ऐसा मान लो। आपकी क्लास में हो सकते हैं 20 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, 50 बच्चे हो, 80 बच्चे हो, उनसे मिलकर क्या बनी? एक क्लास बनी। इसी तरह से ए से लेकर जी तक हमारी ये क्या है, क्लास है। और इसमें बच्चे बैठे हुए हैं 26, वरना अदरवाइज आप गिन के देख सकते हैं। हमने मान लिया लेटर्स को बच्चे,
कितने बच्चे हैं? 26। अब 26 का ग्रुप क्या कहलाता है? अल्फाबेट। कितना ग्रुप है? 1। इसको हम मान लेते हैं क्लास। मान लो भैया, जब 50, 100, 20, 10 बच्चों से मिलकर एक क्लास बनती है, तो इसी प्रकार 26 लेटर्स से बनकर एक अल्फाबेट बनता है, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है। लेटर्स का जो अक्षरों का समूह होता है उसी को हम बोलते हैं अल्फाबेट। इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में, यहां पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी जल्दी में, जल्दी का मतलब तेज लिखने में। किसी भी लैंग्वेज में एक अल्फाबेट होता है, सिर्फ एक। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, हमेशा। रामबाण। ठीक है। अब यहां पे देखो, हमारे पास अल्फाबेट 1 होता है क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर से बनकर हमारा क्या बनता है? अल्फाबेट बनता है। इसको अगर आप हिंदी में पूछना चाहो तो हिंदी में हम लिख सकते हैं अक्षर या वर्ण। लेटर्स को हम बोलते हैं अक्षर या वर्ण, और अल्फाबेट को हम बोलते हैं अक्षरमाला या फिर वर्णमाला। अक्षरमाला या फिर वर्णमाला माला, और इसको हम बोलते हैं अक्षर या फिर वर्ण। अक्षर या फिर वर्ण। नेक्स्ट, 2 तरीके से हमने इसकी चीरा फाड़ी कर दी। तीसरे तरीके से करते हैं अभी। देखो, पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरी चीरा फाड़ी यहाँ हो जाएगी, चौथी यहाँ हो जाएगी। यहाँ पे देखो, अभी आप इंग्लिश बोलेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें। जिंदगी में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, तीसरा वाउल्स। सुना है कभी ये वर्ड? वाउल्स कितने होते हैं? कितने होते हैं मुझे फटाफट बताओ, कितने होते हैं वाउल्स? 5। A, E, I, O एंड U। भैया, इस दुनिया में इंग्लिश में सिर्फ 5 वाउल होते हैं, वोवली वाउल्स। अब वाउल्स ही प्रोनाउंस करते हैं इसको। ठीक है। अब यहां पे देखो, मैं लिख दूंगा भैया A, E, I, O, U। अब यहां पर ध्यान रखना, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर। मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको, ऐसे हिंदी में याद नहीं करने, आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। हिंदी में भी होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। स्वर, सुअर नहीं, सुअर नहीं, स्वर, स्वर। ठीक है। कितने होते हैं? 5। फोर्थ क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। अब बोलोगे भैया, जितने भी बचे हुए हैं हमारे 21, वो सभी क्या है? कॉन्सोनेंट है। वो सभी क्या है? कॉन्सोनेंट है। अरे ए, ई, आई, ओ को छोड़ दो, सभी को हटा दो। ये सभी हटाए मैंने, तो क्या है? कॉन्सोनेंट। यानी कि इनको छोड़कर देखो, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी मेरे बच्चे, सभी क्या थे? कॉन्सोनेंट थे, सभी के सभी। तो फटाफट इसको नोट करो। तो देखो, यहां पर मैंने क्या लिखा है। यहां पे बोलोगे कि ये हिंदी में लिखा है, आप हिंदी पढ़ा रहे हो। अरे हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे। अरे मुझे वो डायलॉग याद आ गया, ऐसी गाली दे रहा है कोई। तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने हिंदी में सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर इनके साउंड को समझना जरूरी है। हमारे पास 2 तरह के साउंड होते हैं, एक होता है वावल साउंड, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। दोनों को ही समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने नहीं समझा तो आप आर्टिकल में मार खा जाएंगे। आप बोलोगे कि आप हिंदी क्यों पढ़ा रहे हो? मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा, आपको सिर्फ साउंड समझाना चाहता हूं, वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती हैं, क्योंकि इनके ही बेस पर हम आर्टिकल को देखेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। देखो यहां पर साउंड समझो, अ, इसको सॉरी ए बोलेंगे, ए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, आ। ए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, आ। अब यहां पे देखो, इसको बोलेंगे हम ए जब मात्रा नहीं है, और जब हम
यहाँ पर मात्रा है, जब हम क्या बोलेंगे ए ओ औ, देखो ओ औ, मैं थोड़ा सा जब दो मात्रा लग रही है ना तो वहां थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, औ अंग अहा। तो ये चीजें देखो, इनका डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। छोटी ई बड़ी ई उ ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो ये सब चीजें आपको समझनी है, अपने दिमाग में फीड करनी है। सबसे पहली बात ये, अगर आपने ये कर लिए तो आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इनको कर चुके होंगे तो आपको साफ साफ पता होगा। इनको छोड़कर ये सभी क्या है भाई, कॉन्सोनेंट है यार। समझ नहीं आ रही क्या इतनी बात? अब एक बात बता दूं कि हमें कहाँ काम आएंगे, आर्टिकल में। आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन द। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। कहाँ पढ़ेंगे? आगे चल के डिटेल में। इसका एक लेसन होगा, मैं वहां पे डिटेल में पढ़ाऊंगा, एकदम कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा बढ़िया करके। अब इसके बाद हमारे पास दो तरह के केस आते हैं। अरे वो वाले केस नहीं, कोर्ट वाले केस नहीं, ठीक है। यहां पे देखो, एक होता है अपर केस, अपर केस, एक होता है लोअर केस। अपर केस में क्या आता है? अपर केस में कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। और यहां पे मैं अगर लोअर केस लिखूं तो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, वो ज्यादा बेटर होगा। लोअर केस में, लोअर केस में आते हैं हमारे स्मॉल लेटर्स। अपर केस बोले तो कैपिटल लेटर्स कौन से होते हैं? अरे बड़े ए बी सी डी यार, कहां तक? जी तक। और लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स, छोटे वाले ए बी सी डी, सिंपल जी तक या फिर जेड तक। नोट जेड, जेड नहीं, जेड या फिर जी। भाई अब हम देखने वाले हैं कि वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, ये किसकी औलादे हैं, ये किसके बच्चे हैं, इनके जो पिताजी हैं वो कहां हैं, ये बनते कैसे हैं। समझना चाहते हो? समझते हैं, फिर करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि लेटर्स, देखो लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं हमारे, यानी कि ए बी सी डी, कहां तक? जी तक। अब वर्ड कैसे बनते हैं? जो कोई वर्ड है, यानी कि हिंदी में शब्द बोलते हैं, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनते हैं, बहुत सारे वर्ड कैसे बनते हैं। तो देखो, अब हमने क्या करा, एक लेटर उठाया, फिर मैंने एक लेटर उठाया, और फिर मैंने एक लेटर उठाया। मैंने इनमें से उठा लिया कोई सा। मैंने एक लेटर लिया सी, फिर मैंने एक और लेटर लिया ए, फिर मैंने एक और लेटर लिया टी। सी ए टी, कैट। कैट का मतलब होता है क्या? बिल्ली, बिल्ली होता है। और इसका कोई मीनिंग है कि कैट का मतलब होता है बिल्ली, यानी कि वर्ड वो होता है जो कि लेटर से मिलकर बनता है और उसका कोई मीनिंग होता है, ठीक है। अब हमें इतना पता लग गया कि भाई ऐसा नहीं है कि तीन ही लेटर से मिलकर, कई 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। स्कूल भी तो एक वर्ड है, वो भी तो लेटर से मिलकर बनता है ना। बहुत सारे, कितने वर्ड हैं, तो कितने भी हो सकते हैं। जो मैंने तो आपको सिर्फ एग्जांपल लेके बताया है कि ऐसे ऐसे हमारा वर्ड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस। सेंटेंस देखो कैसे बनता है। सेंटेंस बनता है वर्ड से मिलकर। अरे वर्ड से मिलकर क्या बनता है? हमारा सेंटेंस बनता है, ठीक है। लेटर किसका पिताजी है? वर्ड का। वर्ड किसका पिताजी होगा? सेंटेंस का। अभी देख लेते हैं। देखो हमने क्या करा, वर्ड लिया एक, फिर मैंने एक और वर्ड ले लिया, फिर मैंने एक और वर्ड ले लिया। इस बार ध्यान दो, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई लेटर नहीं ले रहा, मैं यहां पर वर्ड ले रहा हूं। वर्ड, शब्द। यहां पे देखो मैंने जो वर्ड लिया, मान लिया वो वर्ड है मेरे पास दिस, फिर मैंने एक और वर्ड लिया इज, फिर मैंने एक और वर्ड लिया
कैट। तो देखो वर्ड से मिलकर एक पूरा सेंटेंस बना जिसका एक कंप्लीट मतलब है, जिसका एक कंप्लीट मतलब है। इससे कुछ पता लग रहा है, दिस इज कैट, यह एक बिल्ली है। हमें इससे जानकारी प्राप्त हो रही है, कुछ हमें कुछ ऑब्टेन हो रहा है इस सेंटेंस से। तो यानी कि जिसको कोई मीनिंग होता है कंप्लीट और वर्ड से मिलकर बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। वर्ड से मिलकर बना हमारा सेंटेंस। बस एक और चीज है, इसे समझ लो, फिर हम समझेंगे ग्रीडिंग, जो हमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब हम बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब है पैराग्राफ। व्हाट इज पैराग्राफ? पैराग्राफ क्या होता है? अरे पैराग्राफ, अरे सेंटेंस से मिलकर बनता है पैराग्राफ, यानी कि सेंटेंस किसकी औलाद है? पैराग्राफ की, ठीक है। अब भूलोगे नहीं कभी अब, ठीक है। ध्यान से देखो, लेटर से मिलकर क्या बनते हैं? वर्ड। वर्ड से मिलकर क्या बनते हैं? सेंटेंसेस। और सेंटेंस से मिलकर क्या बनते हैं? पैराग्राफ। अब पैराग्राफ हम ऐसा मान लेते हैं, मैं कुछ सेंटेंस लेता हूं ऐसे करके। देखो पहले मैं 3 सेंटेंस लिख देता हूं, स्ट्रक्चर बता रहा हूं, है ना। सेंटेंस प्लस सेंटेंस प्लस सेंटेंस, ठीक है। मैंने कोई सेंटेंस लिया, मैंने लिया यहाँ पर, मैंने ये वाला ले लिया, दिस इज कैट, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस ले लिया मैंने, दिस, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, कैट प्लेज विद बॉल, इट इज क्यूट, ठीक है। यहां पे देखो मैंने क्या करा, एक सेंटेंस ये लिया, एक सेंटेंस ये लिया, एक सेंटेंस ये लिया। भाई कितने भी सेंटेंस के हो सकते हैं हमारे पैराग्राफ, तो ठीक है, कितने भी सेंटेंस हो सकते हैं एक पैराग्राफ में, 10 20 100 कितने भी। तो ध्यान से देखो, दिस इज कैट, यह एक कैट है। कैट प्लेज विद बॉल, जो हमारी बिल्ली है वो किसके साथ खेलती है? बॉल के साथ खेलती है। और इट इज क्यूट, यह क्यूट है। तो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ध्यान से देखो कि ये जो मेरा पैराग्राफ है, ये सिर्फ एक चीज या फिर एक व्यक्ति या फिर किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति के बारे में पार्टिकुलर चर्चा कर रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति या फिर एक जीव या कुछ भी हो सकता है, प्राणी, कुछ भी, डजंट मैटर, कुछ भी चीज भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, लिविंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ बिल्ली के बारे में पता लग रहा है पूरे पैराग्राफ में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पैराग्राफ। जहां पर किसी इंसान, किसी प्राणी या फिर किसी चीज, किसी जानवर के बारे में पर्टिकुलरली हमें पता लगता है, पर्टिकुलरली जिक्र होता है, उसी को हम बोलते हैं पैराग्राफ। यानी कि एक पैराग्राफ में एक व्यक्ति या फिर किसी जानवर या फिर किसी चीज के बारे में ही जिक्र किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं पैराग्राफ। आई होप, तो फटाफट नोट करो इसको। तो अब हमारी बारी आती है बोलने की, यानी कि ग्रीटिंग की। अरे ग्रीटिंग यानी वो वाला ग्रीटिंग नहीं जो देते हैं फ्रेंड को, वो नहीं। अरे अभिवादन करना, हम हिंदी में बोलते हैं अभिवादन, जब हम करते हैं उसकी। तो हम कैसे बोलेंगे? देखो ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। हम इसका 3 तरीके से ऑपरेशन कर दिए हैं। 3 तरीके से मैंने इनका ऑपरेशन किया है। पहला है एज के बेस पर, दूसरा है रिलेशन के बेस पर। हाँ कितनी हंसी आई है, रिलेशन सुन के तो ये होगा कि गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन, अरे वो रिलेशन नहीं, अरे मैं बात कर रहा हूं कोई से भी रिलेशन की, चाहे बहन भाई मम्मी पापा बॉस कोई भी हो, ठीक है। तो यानी कि रिलेशन के बेस पर। तीसरा है पोजीशन, यानी कि ओहदा, कि सामने वाले इंसान की पोजीशन यानी कि ओहदा क्या है, ठीक है। अब हम कैसे ग्रेड करेंगे, कैसे अभिवादन करेंगे, ये हम समझेंगे कि देखो सबसे पहले सुबह से दोपहर के 12 बजे तक, सुबह से दोपहर के 12 बजे तक अगर हम मिलते हैं, यानी कि किसी से मिलने पर, किसी से मिलने पर हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नमस्कार जी, नमस्ते जी। देखो सबसे पहले हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अगर हम किस टाइम के बीच में मिल रहे हैं? सुबह से दोपहर के 12 बजे तक। अगर हम सुबह से दोपहर के 12 बजे तक के बीच में मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अगर हम बिछड़ रहे हैं यानी कि विदा ले रहे हैं, बिछड़ रहे हैं 2 लोग,
है ना। अगर हम विदा ले रहे हैं यानी कि विदा लेने पर क्या बोलेंगे, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। 12 बजे से शाम के 5 बजे तक। अब देखो यहाँ पे तो 12 बज चुके भैया, दोपहर हो गई। अब 12 बजे से शाम के 5 बजे तक, यहाँ पे दोपहर लिख देता हूं, दोपहर 12, ठीक है। अब अगर आप 12 बजे के बाद मिलते हो किसी से, 12:01 पर, 12:02 पर, 1 बजे, ठीक है, तो क्या बोलोगे, उनसे बोलोगे आप गुड आफ्टरनून, यानी कि मिलने पर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं मिलने पर, किसी से मिलने पर, किसी से मिलने पर क्या बोलोगे, क्या लिखोगे, या फिर क्या बोलोगे आप, वैसे तो बोलना ही होता है, लिखना क्या, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभी आप बोलोगे, रुकना देखना, अभी मैं आपको बुलवाऊंगा। अगर आप विदा ले रहे हो यहां पर क्या बोलोगे, विदा लेने पर यही सेम जो ऊपर लिखा है, या तो बाय बोलोगे, या फिर टेक केयर, या फिर सी यू, या फिर हैव अ नाइस डे। ठीक है। नेक्स्ट, शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक, फटाफट शाम के 5 बजे। अब शाम के 5 बज गए, अगर आप उसके बाद मिल रहे हो किसी से, किसी से मिलने पर, दोबारा यहां पर फिर आते हैं, किसी से मिलने पर क्या बोलोगे, गुड नाइट, नहीं, आप बोलोगे गुड इवनिंग। अगर आप किसी से विदा ले रहे हो, विदा लेने पर, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक की बात कर रहा हूं मैं, अगर मिलते हो तो आप बोलोगे गुड इवनिंग। अगर आप विदा लेते हो यानी कि अगर आप बिछड़ते हो तो आप क्या बोलोगे, या तो बोलोगे गुड नाइट, या फिर बोलोगे बाय, या फिर बोलोगे टेक केयर, या फिर सी यू। आप में से बहुत सारे लोग क्या होता है, मान लिया मैं आपसे 8 बजे मिल रहा हूं, या फिर आप किससे 8 बजे मिल रहे हैं, आप क्या बोलेंगे, गुड नाइट। ऐसे नहीं होता, हम बोलते हैं गुड इवनिंग। क्या बोलते हैं हम, गुड इवनिंग। अब फटाफट बोलो, मानो अब सपोज करो, ऐसा मानो कि आप ना किससे मिलने जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, फटाफट बोलो, फटाफट, गुड मॉर्निंग। आप वहां से बिछड़ रहे हो, बोलो बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। फटाफट बोलो मेरे साथ, बोल दिया। नेक्स्ट, दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक। अब आप दोपहर को किससे मिल रहे हो, अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, क्या बोलोगे, गुड आफ्टरनून। अब विदा ले रहे हो, अब उससे बिछड़ रहे हो, क्या बोलोगे, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे, गुड। एंड नेक्स्ट, आप शाम को 5 बजे के बाद मिल रहे हो, ऐसा मान लो, तो क्या बोलोगे, गुड नाइट, गुड इवनिंग। और आप जब बिछड़ रहे हो, फटाफट बोलो, वेरी गुड। फटाफट इसको नोट कीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये एज, रिलेशन और पोजीशन का मतलब क्या है। यहां पर मैंने एक तो बनाए हैं आपके बॉस, या फिर आपके सर या टीचर, और यहां पर बनाए हैं मैंने, ये क्लाइंट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। यानी कि मान लो आपके ये बॉस हैं या फिर टीचर है, ठीक है। आप इनसे डायरेक्टली ऐसा बोलोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनकी एज में और आपकी एज में अंतर तो होगा कहीं ना कहीं, मानना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, आप डायरेक्ट इनसे ऐसे बोल दोगे हाय सर, हेलो सर, नहीं। ये जो हाय और हेलो, ये काम आता है जब सेम एज होती है, जब सेम एज के होते हैं या फिर दोस्त होते हैं। यहां पर हम कैसे बोलेंगे, यानी कि हम एज का डिफरेंस देखेंगे
कि हमारा कोई बॉस है, हमारे टीचर हैं, हम उनसे हेलो हाय तो करके नहीं बोल सकते। हम उनसे या तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे या गुड आफ्टरनून, या फिर ऐसे बोलेंगे गुड इवनिंग सर, ऐसे बोलते हैं। तो हमें एज का डिफरेंस देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो एज देख लिया, एज का पता लग गया। अब यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है, टीचर और स्टूडेंट का है, बॉस या क्लाइंट का है ना। तो क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर एज का क्या, सॉरी रिलेशन का क्या डिफरेंस है। आप रिलेशन भी देखेंगे तभी तो आप बोलेंगे, आप नहीं बोल सकते हाय हेलो इस सिचुएशन में। ये तो सिर्फ सेम एज वाले के साथ ही चलेगा ये हाय हेलो। तो समझ में आया है तक। और यहाँ पर हमने रिलेशन का भी देख लिया कि भाई रिलेशन क्या है इनका। भाई अगर रिलेशन होता है मेरे भाई का, दोस्त का, तो मैं हाय हेलो बोल दूंगा, हाय हाय राज, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। पोजीशन, अब यहाँ पे देखो पोजीशन भी दिख रही है। बॉस की पोजीशन आपसे बड़ी होगी ऑब्वियसली, और टीचर की पोजीशन आपसे बड़ी होती है नहीं होती, मानना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, पोजीशन भी देखी। तो हमें पता लग गया कि ये जो है ग्रीटिंग जो है, अभिवादन जो है, ये हमको 3 चीजों के बेस पर देखना पड़ता है, करना पड़ता है। ये रहा तीनों आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और धांसू वीडियो के साथ, बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक विदा लेते हैं आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।